हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम फिर ग्राफ और तालिका का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि तालिका का सवाल किस प्रकार से हल करते हैं। उस तालिका के द्वारा कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों का हल तालिका को देख करके कैसे हल करेंगे। ये एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को जरूर देखना है, वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी वीडियो आपकी समझ में आएगा। और जो भी पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को देखते समय आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि और शेयर कीजिएगा ताकि आपके जो साथी हैं वो भी लाभ उठा सके। तो देखते हैं वीडियो किस प्रकार से हम सवाल को हल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल को तालिका के किस तरह से हम उसको हल करेंगे। करना क्या है, उसमें सबसे पहले जो तालिका दी गई है उसमें जो क्वेश्चन आता है उसको आपको ठीक से पढ़ना है। फिर तालिका देखनी है कि तालिका में किस तरह से उसको दिया गया है, तब नीचे लिखे क्वेश्चनों का आंसर आप दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ से लिखा हुआ है, दी गई तालिका में 5 दुकानों पर 4 विभिन्न वस्तुओं के विक्रय मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में को दर्शाया गया है। ये तालिका बनी हुई है, प्रश्न है, समझ लीजिए पहले। 5 दुकानों पर, दुकानें कितनी हैं? 5 दुकानें हैं। 4 विभिन्न वस्तुओं को वहां विक्रय किया गया है। 4 प्रकार की वस्तुएं हैं जिनको बेचा जा रहा है। उनका जो मूल्य है रुपए प्रति किलो में है, यानी 1 किलो का मूल्य वहां पर दिया गया है। इसको समझ लीजिए पहले। यानी 5 दुकान है, 4 वस्तुएं हैं और चारों वस्तुओं को जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ बेचा गया है। तो यहाँ देखेंगे उसका चार्ट किस प्रकार से, उसकी तालिका क्या है। तालिका को देखिए। अब तालिका यहाँ बनी हुई है, लिखा हुआ है विक्रय मूल्य रुपए प्रति किलोग्राम में, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य यहाँ तालिका में दिया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दुकान नंबर 1, दुकान 2, दुकान 3, दुकान 4, दुकान 5 दुकानें हैं। और वस्तुएं कौन कौन सी हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखी हुई है वस्तुएं A, B, C, D इस प्रकार से। यानी वस्तुएं A, B, C, D हैं और दुकान हमारी ये 5 दुकानें हैं और उसमें 4 प्रकार की वस्तुएं। जैसे एक समझ लीजिए उसको, तो आपकी समझ में बहुत सरल आ जाए। जैसे ये वस्तु दी गई है A, तो A जो है पहली दुकान पर 10 रुपए किलो के हिसाब से है, दुकान दूसरी में 12 रुपए किलोग्राम के हिसाब से है और तीसरी दुकान है वो 14 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचता है और दुकान नंबर 4 11 रुपए प्रति किलोग्राम और दुकान नंबर 5 जो है वो 13 रुपए प्रति किलोग्राम से। अब समझ लीजिए इसको। और बी का रेट ये है और सी के ये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और डी जो है वो इतने रुपए प्रति किलोग्राम से जो है वस्तुएं बेचते हैं। यानी हर दुकान का रेट अलग है। जैसे दुकान नंबर 1 वो डी वाला सामान 20 रुपए किलो के बेचता है और दुकान दूसरी वो 20 रुपए से और तीसरी दुकान वो 19 रुपए प्रति किलो, दुकान नंबर 4 19 रुपए प्रति किलो और दुकान नंबर 5 20 रुपए प्रति किलोग्राम से। ये क्या है, विक्रय मूल्य है 1 किलो का। अब उसी के आधार पर जब हमने ये तालिका, इस प्रश्न को देख करके तालिका को पढ़ लिया, तालिका को समझना बहुत जरूरी है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये तालिका आ गई, जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा हो सकता है उसमें अलग तरह का क्वेश्चन हो। ऐसे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इसमें मैं यहाँ पर 4 क्वेश्चनों की बात करूंगा। केवल इसके 4 क्वेश्चन यहाँ बताऊंगा, यानी कि और 4 से भी अधिक बन जाएंगे, लेकिन यहाँ केवल 4 क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन इधर आ जाइए। ये लिखा हुआ है, यदि कोई ग्राहक दुकान 2 से, अब दूसरी दुकान की बात आ रही है, दुकान 2 से प्रत्येक वस्तु की 2 किलोग्राम मात्रा खरीदता है तो कुल विक्रय मूल्य रुपए में क्या है। और समझ लीजिए इसको, यानी एक दुकान से वो 2 किलोग्राम खरीदेगा। कितना खरीदेगा? 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम खरीदेगा तो उसका मूल्य कितना होगा। सारा मूल्य हमें जोड़ना है, निकालना है उसको। तो हम देखेंगे कौन सी दुकान से। ध्यान दीजिए दुकान से, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ जाइए इधर। अब यहाँ देखेंगे सारणी में दुकान 2 कहाँ है, ये वाली दुकान दूसरी, ये है दुकान नंबर 2। तो वो कह रहा है दुकान 2 से लिखा हुआ है 2 किलोग्राम मात्रा खरीदता है, यानी 2 किलोग्राम, ये भी 2 किलोग्राम, बी भी 2 किलोग्राम, सी भी 2 किलोग्राम और डी भी 2 किलोग्राम।
और ये मूल्य कितना है, 1 किलोग्राम का है। तो समझ लीजिए जब 1 किलोग्राम का है तो 2 किलोग्राम में इसका दुगना कर देंगे, इसका भी दुगना कर देंगे, इसका भी दुगना कर देंगे, इसका दुगना कर देंगे और सबको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है, समझ लीजिए। इसका आपका क्वेश्चन का समझना है, बस 2 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम का मूल्य 12 रुपए है, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 24 प्लस लगा दीजिए, 24 हो गया। अब 1 किलोग्राम का कितना है, 20 रुपए, तो 2 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 कर दीजिए। फिर ये 12 है, इसका भी दुगना कर देंगे, 24 हो जाएगा, और प्लस नीचे 20 है, इसका भी दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए। अब इसे जोड़ देंगे। यही वो कह रहा है कि 2 किलोग्राम अगर हर यानी वस्तु दुकान 2 से जो है 2-2 किलोग्राम ABCD खरीदता है तो कितना मूल्य होगा, तो उसको यहाँ देख लीजिए। अभी आ गया, इसे सबको जोड़ देंगे यहाँ पर, 4 और 4 8, कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। अब ये 2 और ये 4 6 और 2 8 और 4 12, यानी 128 कितने रुपए में आ गया, 128 रुपए। तो उसका जो है कुल विक्रय मूल्य 128 रुपए आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन सही हो गया। कितना सरल है, केवल इसको समझना है, सरल बहुत है, केवल उसको क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया या तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। बस देखिए अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पर यदि एक ग्राहक, समझ लीजिए वस्तु ए की, अब वस्तु ए की बात कर रहे हैं, यहां वस्तु ए लिख रही है, ए 3 किलोग्राम मात्रा प्रत्येक दुकान से खरीदता है। यानी जो ए है जो प्रत्येक दुकान से खरीदता है, दुकान 1 से भी 3 किलो, इससे भी 3 किलो, इससे भी 3 किलो, और दुकान 4 से भी किलो, और दुकान 5 से भी 3 किलो, यानी सब दुकानों से वो ए सामान जो है 3-3 किलो खरीदता है। फिर क्या है, तो कुल विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां देखिए 2-2 किलो का आया था, यहां 3 किलो का आ गया ए से जो है 3 किलो का, समझ लीजिए इसको 3 किलो, यहां पर ए वाले 3 किलो 3 किलो 3 किलो 3 किलो, तो इसका मतलब क्या है, उसका 3 गुना कर देंगे। सबको क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। कैसे, अब देखिए यहां पर आया है ए का 3 गुना कितना होगा, 10 है ना, तो 10 या 30 हो जाएगा, तो हम यहाँ 30 लिखेंगे, प्लस कर देंगे। यहां 12 है तो 12 या 36 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और यहां 14 या 42, यहां क्या आएगा, 42 प्लस 11 या 33 प्लस और 13 या 39, इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सबका जोड़ कर देंगे। जोड़ दीजिए इसे सबको, देखिए यहाँ पर 0 है, 6 और 4 6, और ये 2 हो जाएगा 8, 8 में हम 3 जोड़ेंगे 11, और 11 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 का 0 हाथ से लगे 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 3 18, कितना जाएगा, 180 रुपए। ये आएगा आंसर, तो 180 रुपए। यही पूछ रहा था कि उसका कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 180। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये वाला सी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। इस तरह से हम इसका मूल्य निकालेंगे। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आ रही होगी आपकी। बस समझ लीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, देखते समय वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य रुपए किलोग्राम में क्या है। यानी वस्तु सी का औसत विक्रय मूल्य, अब सी पर पहुंचेंगे हम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सी आ गया, यहाँ है सी सब दुकानों का, यहाँ 18 12 14 15 और 17, इसका हमें औसत निकालना है। अब औसत के सवाल आपने पढ़े हैं, पहले मैंने वीडियो में बताया था कि औसत कैसे निकालते हैं। यहाँ हम इसका औसत निकालेंगे किस तरह से, यानी जितनी वस्तु है सबको जोड़ लेंगे यहाँ पर, और उसके बटे कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 और प्लस कितना जाएगा, ये 17 आ जाएगा। इन सबका जोड़ कर देंगे, कितना जाएगा, और बटे में कितना जाएगा, जो भी संख्या है 1 2 3 4 5, बटे में 5, और सबको इसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से भाग कर देंगे, जोड़ दीजिए 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19, 19 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26, 26 का 6 हासिल 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, यानी 76 बटे कितना जाएगा, 5। अब हम इसे 5 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे।
ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब भाग कर देंगे कितना आ जाएगा, 5 से आ जाएगा यहाँ पर 5 ही का ना, यहाँ 5 आ जाएगा, 2 बचेगा, 2 से हो जाएगा 26, 5 पंजे 25, ये पॉइंट लगा देंगे और 5 दूनी 10 यानी 15.2। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही इसका औसत है, इन संख्या का औसत आ गया। इसके 4 विकल्प हमने नहीं लिखे यहाँ पर, 4 विकल्प हैं इसके, तो उसमें से एक विकल्प है 15.2। तो ये समझ में आ गई बात ना। किलोग्राम क्या है इसका मूल्य, इसका मूल्य आ जाएगा 15.2 रुपए प्रति किलोग्राम। ये इसका औसत मूल्य आ गया, यानी सी वस्तु का। ठीक है गाइस, इस तरह से। अब हम इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन है नंबर 4, चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इसको। यदि प्रत्येक वस्तु का 1 किलोग्राम प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए, यानी प्रत्येक वस्तु का 1 किलोग्राम, जैसे वस्तु ए बी सी डी ये चारों वस्तु हैं, इन चारों वस्तुओं का 1 किलोग्राम खरीदा जाए, तो कौन सी दुकान कुल विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, यानी किस दुकान का विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, यह हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है, वो ये जो पूछ रहा है उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसमें जो दुकान 1, दुकान 2, दुकान 3, दुकान 4, दुकान 5, इन्होंने जो सामान बेचे हैं ए बी सी डी, तो सबसे कम मूल्य किसका है, जिसने बेचा है सबसे कम किसका है। तो ध्यान दीजिए, इसका क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे इसको, इन सबको पहले जोड़ लेंगे। तो यह क्या जाएगा, ये 9 आ जाएगा यहां पर जोड़ करके 9। अब यहां जाएगा 3 और 1 4 और 2 6, इसका योग कितना आ गया 6 9 यानी 69 रुपए। इस दुकान ने जो बिक्री किया 69 रुपए की, इसमें कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 और 2 4, और यह आ जाएगा आपका 3 और 1 4 और 2 6, 64 रुपए की, इनका 64 रुपए। इसका कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 9 19, 1 2 और 2 4 1 5 और 1 6, इसका भी 69 रुपए आ जाएगा। इसका आ जाएगा 7 और 9 16 हासिल 1 2 और 2 4 5 6, इसका 66 रुपए। और इसका कितना आ जाएगा 10 और 1 11 हासिल 1 2 4 5 और 2 7 71 रुपए। तो सबसे कम बोला कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य, कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। तो आपको दिखाई दे रहा होगा वहां, उसमें भी 4 आंसर होंगे, 4, तो उसमें एक छांटना होगा। तो उसमें से सबसे कम किसका है, दुकान 2 का, यानी 64 रुपए सबसे कम इसका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 रुपए। तो क्या पूछ रहा है वो, को वस्तु किलोग्राम प्रत्येक दुकान से खरीदा जाए तो कौन सी दुकान का कुल विक्रय मूल्य, कौन सी दुकान का, दूसरा दुकान आएगा, दुकान 1 दुकान 2 दुकान 3 दुकान 4, इस तरह से 4 विकल्प होंगे। तो उसमें से सही विकल्प होगा हमारा दुकान 2। तो दूसरी दुकान का विक्रय मूल्य सबसे कम होगा, ये आंसर है। तो ये तालिका आपकी समझ में आ रही। अब इससे अगली दूसरी तालिका देखते हैं, तो उससे कैसे क्वेश्चन निकालना है। आइए दूसरी तालिका देखते हैं। आगे देखते हैं दूसरी तालिका, उसे किस प्रकार से हल करेंगे। तो वही है उसमें, यानी पहले उसका क्वेश्चन पढ़िए, फिर उसकी तालिका को ध्यान से देखिए, तब उसके जो प्रश्न नीचे पूछा गया उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। यहां देखिए क्या है, किसी कंपनी द्वारा विगत वर्षों में निर्मित 5 प्रकार की साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है। यानी एक सारणी दी गई है, इसमें 5 प्रकार की साइकिलें, 5 प्रकार की साइकिलें हैं इसमें। देखिए यहाँ टेबल में ए बी सी डी ई, ये 5 प्रकार की साइकिल हैं, और उसमें सन दिए गए हैं, यानी 1997 1998 1999 2000 और 2001। इसका मतलब टेबल का है कि 1997 में जो यहाँ दिया गया है निर्मित वस्तुएं 5 प्रकार की साइकिलें, 5 प्रकार की, यानी 1997 में जो है ए प्रकार की साइकिलों की जो निर्मित साइकिल है उत्पादन हुआ उनका 200, बी प्रकार की साइकिल 150, और सी प्रकार की जो है 78 है, और डी प्रकार की जो है वो 90 है, और जो ई वाली है वो 65 है। यानी ये साइकिलों के प्रकार हैं। 1997 में ए बी सी डी जो प्रकार हैं, इतने प्रकार की साइकिलें निर्मित हुई, यानी ए का प्रकार, बी का प्रकार, सी का, डी का, ई का। ऐसी 1998 में
ए प्रकार की साइकिलों का जो निर्माण हुआ है, उत्पादन हुआ है, वो 150 है, बी का 180 और सी का 100 और डी का 105, ई का 70। ऐसे ही 99, 2000 और 2001। ये इस तरह से सारणी दी गई है, ये सन है। और ये जो 5 प्रकार की साइकिल है उनका उत्पादन यहाँ दिया गया, कौन से सन में कितनी साइकिल ऐसे प्रकार की। तो इससे हम क्वेश्चन के यहाँ आंसर देंगे। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ये नहीं आई है तो फिर दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं वीडियो को, तो तब समझ में आ जाएगा। आप बस देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में भी जरूर लिखिए, ठीक है। लाइक आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका। पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इधर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2098 और 2000 के बीच डी प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ इसके 4 ऑप्शन है, 10, 19, 15 और 17। ये प्रतिशत दिया गया है, अनुमानित। इस शब्द का ध्यान देंगे, अनुमानित है कि पूरा पूरा नहीं आता, अनुमानित दिया है तो समझ लीजिए वो जब आंसर आएगा तो पॉइंटों में आ सकता है। ये अनुमानित का ये होता है, आसपास उसके आएगा तो उसको ध्यान देंगे। तो समझ लीजिए 1998 और 2000 के बीच डी प्रकार की, अब डी में पहुंचेंगे, 1998 देखेंगे, 2000 देखेंगे सन, और डी में पहुंचेंगे, जो डी प्रकार की साइकिल का उत्पादन है उसमें पहुंचेंगे। यहां देखिए डी कहां है, ये है यहां पर ए बी सी डी। अब डी में पहुंच जाएंगे, डी में क्या दिया है, 1998 और 2000। 1998 कहां पर है, 1998 ये है, और 2000 कहां है, ये है। यानी 1998 में डी प्रकार की साइकिलों का उत्पादन कितना हुआ है, 105, और 2000 में कितना हुआ है, 125। यानी 98 में 105 और 2000 में 125, ये उत्पादन हुआ है साइकिलों का। अब वो क्या कह रहा है, उत्पादन में वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत बताइए। वृद्धि कितनी हुई, यहां देखिए 105, 1998 में 105 डी प्रकार की थी, और सन 2000 में जाकर के उनका उत्पादन कितना हुआ, 125 हुआ। तो उनकी यानी कि प्रतिशत में वृद्धि कितनी हुई। पहले सबसे करेंगे क्या, हम इनकी दोनों संख्या 125 और 105, यानी 125 में से 105 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अंतर है वृद्धि का अनुमानित प्रतिशत उत्पादन में डी प्रकार। अनुमान यानी वृद्धि हो रही है, यहाँ 105 थी, यहाँ 125 आएगी, तो हमने अंतर निकाले, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब एक ध्यान और देना है, 105 और ये 125, तो हम 105 से ऊपर को चले हैं 125 तक, तो ये 20 आया है। और प्रतिशत निकालते हैं, आपको पता होगा 100 पर निकालते हैं, और उसको किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 20 तो रहेगा ही, और बटे में आ जाएगा आपका 105, क्योंकि 105 से शुरू हुआ है, वृद्धि तो 105 से ऊपर हुई है, इसलिए 105 लिखा जाएगा, और गुणा 100, इसे काट देंगे। अब ऐसे होगा, ध्यान दीजिए, इसे काट देंगे, 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, और 5 का ना 5, और ये 5 से कट जाएगा 4 बार, और यहाँ आ जाएगा 400 बटे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 21 से भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो भाग करके कितना आ जाएगा, 21 से 40 में करेंगे तो 21 ही कम 21 आ जाएगा, और आगे कितना बचेगा, 1990, और 21 नमा 189, यानी 100 ये आ जाएगा, 89 आगे 9 आगे क्या बचा, 1, तो पॉइंट कुछ आएगा, 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा। समझ लीजिए 19 पॉइंट कुछ आएगा, इसलिए हमारा ये 19 ही आंसर होगा, और ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा दूसरा, यही सही आंसर होगा। क्योंकि पॉइंटों में मैंने पहले ही बताया था, ऐसे पॉइंटों में आता है। इस शब्द का ध्यान रखेंगे, जो अनुमानित दिया गया है, अनुमानित यानी आसपास में होगा, तो 19 के पास है ना 19 पॉइंट कुछ, तो 19 आ गया, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है गाइस, अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, उसको देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए, किस प्रकार की साइकिलों का दिए गए विगत 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम था। किस प्रकार की साइकिलों का, यानी 5 प्रकार की साइकिल है ना इसमें, ए बी सी डी ई, तो कौन से प्रकार की साइकिल ए बी सी डी ई, इनमें से कोई सी एक 5 वर्षों में कुल उत्पादन अधिकतम था। यानी किसका था, ए का था, या बी का था, या सी का था, या डी का था, यानी सबसे अधिक साइकिल जो है तो कौन सी बनी है, कौन सी प्रकार की। तो क्या करेंगे इसको हम, इसके आंसर में क्या करना है, उसे जल्दी से 5 को जोड़ देंगे, नीचे को यहां जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर
ऐसे जोड़ देंगे सीधा 5 आ जाएगा। तो यह क्या जाएगा, ये इसे जोड़ देंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब यहाँ से 5 और 8 13 और 2 15 और ये जगह 24, 24 का 4, यहाँ से लगे 2, 2 और 2 4, 5 6 7 और 2 9, यानी 945। एक साइकिल का जो उत्पादन कुल हुआ है टोटल वो 945। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए इसे जोड़ देंगे 5 और 5 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1, 6 और 8 14, 7 21 27 और 8 35 का 5 आ जाएगा, हासिल लगे 3, 4 5 6 7 8, यानी 850। इस इनमें जो है 850 साइकिल का उत्पादन हुआ है। आगे देखते हैं 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 8 और 9 17, 2 19, 22 का 2, हासिल लगे 2, 2 3 4 और 5, 520 आ जाएगा। आगे अगली साइकिल में देखते हैं, डी में देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 10 और 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, हासिल लगा 1, 2 3 4 5, यानी 565। बात समझ में आ रही है ना, ये 565 हो गया। अब आता है ई का नंबर, ई का जोड़ दीजिए, 5 और 5 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 7 और 7 14, 14 7 21, 21 और 8 29, 29 और 8 37। अब यहां देखना क्या है, ये जो साइकिल उत्पादन हुआ है सबसे अधिक किस प्रकार की साइकिल का उत्पादन हुआ, ए का हुआ है, बी का हुआ है, सी का या डी का, ई का, कौन सी का सबसे अधिक उत्पादन हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी ए ऑप्शन जो आ रहा है सबसे अधिक 945 साइकिलों का उत्पादन ए प्रकार की का हुआ है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह को इसे जोड़ना है टेबल में हमें और तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। आगे ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वर्ष 1997 से 1999 के ए प्रकार की, यानी जो 1997 से 1999 तक है, ए प्रकार की साइकिलों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब यहां कमी देखेंगे, बात समझिए, यहां कमी कहा गया है वर्ष, यानी ए वाला का है, ये ऑप्शन है। इसमें क्या है 1997, ये है 1997। देखिए 1997 वाली बात करते हैं, 1997 दिया गया है, फिर पहुंचे 1999, फिर यहाँ 1999 तक। 97 से 99 तक ए प्रकार की साइकिलों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है उसको हम ज्ञात करेंगे। पहले कितना था, 1997 में जो उत्पादन हुआ है वो 200 का हुआ है, 1999 कितना हुआ, 180 का हुआ है। तो पहले वैसे ही दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारी क्या हुई है, कमी हुई है। तो उसको कमी क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे पहले, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये कितना है 200 है ना, तो हम 200 में से क्या है, ये जो 180 इसको माइनस कर देंगे, 180 बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी हमारी जो कमी हुई है वो 20 साइकिलों की कमी हुई है। अब इसका हम क्या करेंगे, क्या पूछ रहा कितने प्रतिशत हुई, अब यहाँ प्रतिशत निकाल देंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ 200 से चले 180, तो हमें कम हुआ है, कम हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ 200 बटे इसका कर देंगे, यहाँ बटे 200 आ जाएगा, गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत के लिए। बात समझ में आ रही है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, ये कट गए, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार 0 आ जाएगा, यानी 2 ढाई 20 होता है, तो कितना आ जाएगा 10%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन जो ए वाला होगा ये सही हो जाएगा, 10% आ जाएगा। इस तरह से 10% की कमी हुई। ठीक है गाइस, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, इस जो टेबल है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, यही टेबल के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मैंने इस टेबल पर यहाँ 4 प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं। इससे भी और अन्य क्वेश्चन बन जाएंगे, आप बना सकते हैं इसे देख करके। अगला 4 में चलता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष, ई प्रकार ये है, देखिए ई वाली साइकिल, ये वाली ई वाली आ गई है। ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन। अब 2001 कहाँ है, ये रहा 2001 में, चलिए यहां है 2001, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा 2001। ई प्रकार की साइकिलों का वर्ष 2001 का उत्पादन। बी प्रकार की, अब ए प्रकार में जो यहां आया है वो ये वाली संख्या आई है, जहां मैंने निशान लगाया है, इसकी उत्पादन 80 साइकिल है। और अब चलते हैं बी प्रकार की साइकिलों में, बी कहां है, ये वाली है बी प्रकार की साइकिल, वर्ष 2000। अब 2000 में पहुंचेंगे, ये है 2000, ये चमक रहा होगा आपको, 2000 में पहुंच जाइए। 2000 में उत्पादन का कितने प्रतिशत था, ये है उत्पादन इसका, ये समझ लीजिए यहां पर। अब समझ में आ रही,
यानी 2001 में जो उत्पादन हुआ साइकिलों का ई में वो 80 हुआ है, और 2000 में जो बी में हुआ है वो 160 का हुआ। इसी को वो कह रहा है कितने प्रतिशत था, 2000 के उत्पादन का कितने प्रतिशत था, यानी ये इसका योग कितने प्रतिशत था। बात समझ आ रही है ना, ये कितने प्रतिशत, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। समझ लीजिए, आपका प्रतिशत निकलता है 100 पर, पूरा 100 होता है, यानी जब 100 में से 80 है, यहाँ 160 है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 160, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको चमक जाएगा, ये 160 है। बात समझ लीजिए, 160 क्या है, बी का उत्पादन 160 साइकिल का है, और इसका कितना है 80। तो यह कह रहा है साइकिलों का वर्ष 2000 के उत्पादन का कितने प्रतिशत था, 2001। तो ये आधा हो गया ना, अब प्रतिशत होता है पूरा 100 पर, ये 100% हो गया, ये कितना हो जाएगा, 50 ना होने का क्या, ये इसका आधा है 160 का है, तो ये इसका आधा, तो कितने प्रतिशत था, 50% आ जाएगा सीधे यहाँ पर, यह आ जाएगा सही ऑप्शन इसका दूसरा वाला, 50% आंसर इसका आएगा। इस तरह से तो ये टेबल के सवाल इस तरह से आते हैं, पहले हमें उसको ध्यान से पढ़ना है, टेबल को देखना है, तो उसे अब पहले से अभ्यास है आपका, तो बहुत जल्दी से वहां पर आंसर आ जाएगा। इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन, पहली वाली टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन मैंने टेबल से जो है 4-4 क्वेश्चन लिए हैं, तो जरूर आपकी समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा है ग्राफ वाली जो टेबल है उसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमें कैसे हल करने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इनमें समय बहुत लगता है जब क्वेश्चन को पढ़ते, लेकिन पहले से ही अगर हमें तैयारी है तो वहां जाकर के हम तुरंत हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने यानी टेबल वाली ग्राफ से क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं वो देखा है। इससे संबंधित वीडियो हम और भी आगे लेकर के आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपकी समझ में आया है तो वीडियो में लाइक करिए और उसको कमेंट में लिख के जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और जिन्होंने देखा है तो वो लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार देखते हैं तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक जितना भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। तो आज की वीडियो में आपने टेबल के सवालों को हल करना देखा है, आगे भी हम लेकर के आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।